बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। Assalamu alaikum dear students. Today's topic of distributed database system is distributed database introduction. Uh, the course is distributed database system week 14 lecture 27-28. I am Muhammad Numan Iqbal from Barani Institute of Information Technology. Overview of today's lecture is we will discuss a recap of the previous lecture first of all. Then we will move towards the distributed computing and then distributed database, then distributed database management system and distributed database systems, and the difference between the centralized database environment and the distributed database environment. And at the end, we will discuss data delivery alternatives. And we have three types of data delivery alternatives: delivery modes, frequency, and communication method. And let us start with the recap of the previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली डेटाबेस रिकवरी देखा था कि डेटाबेस रिकवरी में जब भी डेटाबेस में फेलियर आता है तो जो डीबीएमएस है उसने ट्रांजैक्शन जो है उसको आया कि रोल बैक करना है या नथिंग करना है या उसके साथ क्या बिहेव करना है। तो उस केस में हमने कहा था कि डेटा को सेव करने के दो तरीके हैं। एक जो है वो इमीडिएट अपडेट है जो कि किसी भी चेक पॉइंट का इंतज़ार नहीं करता, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन डेटा राइट करती है वो फ़ौरन से डेटा को सेव कर देता है। दूसरा हमारे पास डेफर्ड अपडेट था जो बेसिकली डेटा को राइट करने पे इवन कमिट करने में भी डेटा को सेव नहीं करता, वो वेट करता है। किस चीज़ का वेट करता है? जब तक चेक पॉइंट ना आ जाए। सो हम इमीडिएट अपडेट से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक स्केड्यूल है और उस स्केड्यूल में हमारे पास तीन ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन T1 जो कि टाइम T2 से पहले स्टार्ट हो रही है और T5 के बाद एंड हो रही है। देन ट्रांजैक्शन T2 जो कि T5 से पहले स्टार्ट हो रही है और T8 के बाद एंड हो रही है। और ट्रांजैक्शन T3 जो कि T6 से पहले स्टार्ट हो रही है और T11 के बाद एंड हो रही है। यहाँ पे आपको दो जो है वो रेड लाइंस नज़र आ रही हैं। रेड लाइंस बेसिकली फेलियर पॉइंट्स हैं कि अगर यहाँ पे फेलियर आता है तो कौन सी ट्रांजैक्शन के साथ क्या बिहेव किया जाएगा, और अगर T9 पे फेलियर आएगा तो उस टाइम पे क्या बिहेव किया जाएगा। फिर हमने कहा था कि इन दोनों फेलियर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट टू एज्यूम दैट कि अगर यहाँ पे फेलियर आए तब क्या सलूक किया जाएगा और अगर यहाँ पे फेलियर आए तब क्या सलूक किया जाएगा। यहाँ पे एक हमें ग्रीन लाइन भी नज़र आ रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है चेक पॉइंट को, पर क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इमीडिएट अपडेट तो इमीडिएट अपडेट में किसी भी तरह का चेक पॉइंट एग्जिस्ट इमीडिएट अपडेट में चेक पॉइंट जो है उसकी वर्थ नहीं होती, वो किसी भी चेक पॉइंट का वेट नहीं करता। सो इमीडिएट अपडेट में हमारे पास तीन ट्रांजैक्शन हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर जो है वो T5 पे फेलियर आता है तो ट्रांजैक्शन जो है वो किस ट्रांजैक्शन के साथ क्या जो है वो बिहेव किया जाएगा। तो इमीडिएट अपडेट का बड़ा सिंपल सा रूल था कि अगर तो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आता है तो इट इज़ बेसिकली रोल बैक। रोल बैक क्यों करेंगे? क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ने राइट किया होगा और अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन जो है फेलियर आ जाए तो वो जितना भी राइट किए करेंगे हम उसको रोल बैक कर देगा। दूसरा रूल ये था कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर नहीं आता, अदर देन दैट फेलियर आता है, तो ट्रांजैक्शन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कमिट हो चुका है तो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई है, उसके बाद बेशक फेलियर आए, और अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उससे पहले भी अगर फेलियर आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली अगर T5 के फेलियर की बात करें तो ट्रांजैक्शन T1 को रोल बैक क्यों किया गया? क्योंकि फेलियर जो है वो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन आया। जब ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आएगा तो ट्रांजैक्शन को बेसिकली क्या करेंगे, हम रोल बैक करेंगे। सिमिलरली फॉर ट्रांजैक्शन T2, क्योंकि देखिए आप जो फेलियर है दैट इज़ बेसिकली ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन जब फेलियर आएगा तो हम बेसिकली क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन T3 की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन T3 में इट इज़ नॉट ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, इट इज़ बिफोर ट्रांजैक्शन। तो अगर ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसका मतलब है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, नथिंग किया। ठीक है जी। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड द T9 फेलियर कि अगर T9 पे फेलियर आता है इन दैट केस क्या सलूक किया जाएगा।
यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब T9 के फेलियर की बात कर रहे हैं तो T5 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो T9 पे ट्रांजैक्शन T1 क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो आफ्टर कंप्लीशन अगर फेलियर आए तो ट्रांजैक्शन की सेहत पे किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी नथिंग। सिमिलरली ट्रांजैक्शन T2 क्योंकि यहाँ पे एंड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, कमिट हो चुकी है, कमिट होने के बाद अगर फेलियर आता भी है तो ट्रांजैक्शन की सेहत पे किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन T3 जो है उसमें फेलियर जो है वो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आ रहा है। तो अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो बेसिकली ये जो बिहेवियर है DBMS का, दैट इज़ फॉर इमीडिएट अपडेट। अब हम देखते हैं कि डेफर्ड अपडेट में जो है वो क्या सिचुएशन होगी। अगेन हमारे पास सेम स्केड्यूल है और हमारे पास वही 3 ट्रांजैक्शन हैं। अब ये जो ग्रीन लाइन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, चेक पॉइंट को। और चेक पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या बताता है कि डेटा कभी भी सेव नहीं होगा जब तक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। जब तक जो है वो चेक पॉइंट नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह का डेटा जो है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर फेलियर आता भी है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? स्टार्टिंग विद ट्रांजैक्शन T1। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पे फेलियर आ गया। अब हमने देखना है कि ड्यूरिंग जब फेलियर आएगा तो क्या हम रोल बैक करेंगे या हम नथिंग करेंगे। अगर रोल बैक की बात करते हैं तो रोल बैक बेसिकली क्यों करते हैं, रोल बैक इसलिए किया जाता है ताकि जो डेटा गलती से लिखा गया है उस डेटा को रिवर्ट कर दें, उस डेटा को अरेज कर दें। डेटा उस वक्त लिखा जाएगा जब तक चेक पॉइंट आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा है वो बिल्कुल भी हार्ड ड्राइव पे रिटर्न नहीं हुआ। हार्ड ड्राइव पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है। क्यों नहीं राइट हुआ, क्योंकि चेक पॉइंट नहीं था। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन तो एग्जीक्यूट हुई है पर ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस में किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं की। अगर डेटाबेस ने चेंजेस परफॉर्म नहीं की ट्रांजैक्शन डेटाबेस में तो इसका मतलब है हमें डेटाबेस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, नथिंग किया। अगेन ट्रांजैक्शन T2 के केस में भी एग्जैक्ट यही सिनेरियो है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और दरमियान में क्या आ गया, फेलियर आ गया। अब हम देखेंगे कि हमें रोल बैक करना है या नहीं रोल बैक करना। रोल बैक उस वक्त करेंगे जब डेटाबेस में चेंजेस होंगे, पर चेंजेस उस वक्त आएंगी जब चेक पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डेटा है उसने डेटाबेस में चेंजेस नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि चेक पॉइंट नहीं आया। तो इट मीन्स कि अगर डेटाबेस में चेंजेस नहीं हुई तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नथिंग करेंगे। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन T3 वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, तो स्टार्ट से पहले अगर फेलियर आए तो हमें जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं है, तो इसलिए वो उसने क्या किया, नथिंग किया। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन के बिहेवियर को दोबारा एट फेलियर T9। तो सबसे पहले T1 की बात करते हैं। T1 यहाँ पे कंप्लीट हुई पर डेटा सेव नहीं हुआ, पर जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचा टाइम, यहाँ पे क्या आ गया, चेक पॉइंट आ गया। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन चली और डेटा उसका क्या हो गया, सेव हो गया, कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन ख़त्म होगी। इसका मतलब है अगर ख़त्म होने के बाद फेलियर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, नथिंग करते हैं। ठीक है, ख़त्म होने के बाद क्योंकि फेलियर आया इसलिए हमने उसको क्या किया, नथिंग किया। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन T2 ट्रांजैक्शन चली और यहाँ पे डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। अब जब ट्रांजैक्शन का पार्शियल डेटा सेव हुआ और ये वाला डेटा जो है वो सेव नहीं हुआ। क्यों सेव नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक चेक पॉइंट नहीं आया और ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई। पर ये जो पोर्शन है इसका डेटा उस वक्त सेव होगा जब कोई चेक पॉइंट आएगा। पर प्रॉब्लम है कि चेक पॉइंट आने से पहले क्या आ गया, फेलियर पॉइंट आ गया।
अब हमने क्या करना है, क्या हम नथिंग करेंगे? अगर हम नथिंग करते हैं तो इसका मतलब है आधा डेटा सेव हुआ और आधा डेटा सेव नहीं हुआ, जो कि एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। एटॉमिसिटी ये कहती है कि या तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी, सारा का सारा सेव होगा, या जीरो मतलब कुछ भी सेव नहीं होगा। तो हम नथिंग तो नहीं कर सकते। अगर हम रोल बैक करते हैं तो यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन ने कमिट स्टेटमेंट इशू कर दी। कमिट स्टेटमेंट इशू करने के बाद आप कभी भी उसको रोल बैक नहीं कर सकते, जो कि हम 12 दफ़ा देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखें बेसिकली क्या सिचुएशन है, रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड का मतलब है कि जो काम पहले आप कर चुके हैं उसको दोबारा से एज इट इज़ परफॉर्म करें। क्योंकि इस पोर्शन का डेटा जो है वो लॉस हुआ था, तो DBMS क्या करेगा, उसने लॉग फाइल में इसके सारे ऑपरेशन सेव किए हुए हैं, वो इस ऑपरेशन को इस जो पोर्शन है उसको बेसिकली क्या करेगा, रोल फॉरवर्ड रीडू उसको एग्जीक्यूट करेगा दोबारा एज इट इज। और जब ये वाला पोर्शन दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो डेटाबेस में दोबारा से क्या हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। फॉर ट्रांजेक्शन T3 अगेन पार्शियल डेटा सेव हो चुका। क्यों सेव हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट आ गया। अभी ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस थी तो क्या आ गया, फेलियर आ गया। तो जब ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस होती है और फेलियर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, रोल बैक। रोल बैक उस वक्त करते हैं जब ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हुआ हो। तो क्योंकि ये वाला डेटा सेव हो चुका था तो उस डेटा को अरेज करने के लिए हमने क्या किया, रोल बैक किया। तो बेसिकली ये जो था प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड वीडियो ऑफ द करंट वीक।